नमस्कार। जैसा कि हम सब लोक साहित्य के विषय में पढ़ रहे हैं और लोक साहित्य में यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोक साहित्य है क्या, तथा लोक साहित्य के किन बिंदुओं को हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। जिस लोक साहित्य में लोक की बात कर रहे हैं वह लोक कौन है, जिन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं वो समाज का कौन सा व्यक्ति है। इन बिंदुओं को हम भली भांति पीछे कुछ जो जो क्लास है उसमें हम भली प्रकार समझ चुके हैं। उस क्रम में हम लोगों ने लोक साहित्य के विविध पक्षों को समझने की कोशिश की है और उस पक्षों में पहला पक्ष है जिसमें लोकगीत शामिल है, उस पे बात कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम उसके पहले जो बिंदु है जिसमें संस्कार गीत था उसको देखा था। अब हम यहाँ देखेंगे कि ऋतु संबंधी गीत क्या होता है और उन गीतों में चूँकि जो लोकगीत बनता है या लोकगीत का जो निर्माण रचाव बसाव किया गया है उसमें जो ऋतु संबंधी गीत हैं वो किस तरीके से शामिल किए जाते हैं या किस परिप्रेक्ष्य को लेकर दिखाई पड़ते हैं, इस पक्ष को हम यहाँ भली भांति देखेंगे, समझेंगे भी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भारत है अर्थात हमारा जो देश है उसमें 6 प्रकार की ऋतुएं दिखाई पड़ती हैं और ये 6 प्रकार की ऋतुएं अलग अलग मौसमी प्रवृत्तियों यानी मौसम में होने वाले बदलाव, जो प्रकृति या नेचर के बीच जो बदलाव होता है वो अलग अलग स्वरूपों को इंगित करते हुए, प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़ती हैं। यही कारण है कि जो गीतों का स्वरूप है वो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार से हमें दिखाई भी पड़ता है और इसी रचाव बसाव के कारण इसी स्वरूप के कारण हम ऋतु परिवर्तन और ऋतु के आगमन पर तथा ऋतु के जो घटने वाली घटनाएं होती हैं उसको भी हम इन स्वरूपों में कहीं ना कहीं इंगित करते हुए पाते भी हैं। तो अलग अलग भावों में या अलग अलग स्वरूपों में जो ऋतुएं अपने भावधारा को व्यक्त करती हैं वह इसके विविध पक्षों को कहीं ना कहीं वर्णित करते हुए दिखाती हैं। जो ऋतुएं होती हैं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, वो अपने अपने प्रभाव से मानव जीवन उसमें से प्रभावित होता है। इसमें 12 महीने जो ऋतुएं अलग अलग स्वरूपों में बटी होती हैं वो अपने स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक ऋतु में अपना एक त्यौहार भी निर्मित है। यही त्यौहार उस समय के ऋतु के ही दृष्टि से, उस समय के प्रकृति के बदलाव की दृष्टि से मनुष्य को एक नई जीवंतता प्रदान करता है। तो इसी अनुसार गायन पद्धति भी वो ऋतुओं के अनुसार निर्मित किया गया है। जैसे राजस्थान में 12 मासा जो एक गीत गाया जाता है, ब्रज में होली है और फागुन है, इसी तरीके से भोजपुरी में चैती है, कजली है, बिहार में छठ गीत है। ये अलग अलग प्रवृत्तियों में, अलग अलग स्वरूपों में कहीं ना कहीं प्रकृति के जो नेचर के बीच जो बदलाव है उस परिस्थिति को धारण किए हुए ये गीत दिखाई पड़ते हैं। इनमें अगर हम राजस्थान में जो 12 मासा है उसकी बात करें तो ये 12 मासा ऋतु संबंधी गीत होता है और पावस ऋतु में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें 12 मासा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 12 महीने जो गीत अपने अपने भावधारा को लेकर, प्रकृति या नेचर के भावधारा में जो भी चीज़ें वर्णित होती हैं, अलग अलग मौसमी बदलाव होते हैं, उन बदलावों से जो मानव के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं या मानव के अंतर्मन में जो भावधारा उत्पन्न होती है, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं रेखांकित करते हुए जो चीज़ दिखाई पड़ता है तो ये 12 मासा के अंतर्गत देखने को मिलता है। 12 मासा के गीतों में विरहिणी नायिका का दुख वर्णित किया जाता है। जो इस तरह की नायिका जो अपने नायक है उससे कहीं ना कहीं दूर है, वो कहीं ना कहीं उसके विरह में व्याकुल होती है। तो इस तरह की चीज़ों का कहीं ना कहीं इसमें समावेश होता है। कथा की जो रचाव बचाव होता है इसी तरह की चीज़ों में व्यक्त किया जाता है और इसी का स्वरूप हम उसमें पीड़ा या कहीं ना कहीं कष्ट या कहीं ना कहीं जो विरह है उस चीज़ को यहाँ पर हम व्यक्त करते हुए पाते हैं।
इसी तरीके से होली के गीत अक्सर आप देखेंगे, जो पूर्वांचल क्षेत्र है, पूर्वांचल क्षेत्र में होली के गीत भी गाए जाते हैं, जिसको हम फागुन के गीत भी कहते हैं। यह फागुन महीने में फाल्गुन जो हिंदी जो हमारा महीना होता है, उसका नाम उसमें महीना फागुन का होता है। उस फागुन महीने में यह गीत गाया जाता है, जिसको फगुआ भी लोग कहते हैं। यह हर्ष उल्लास के साथ गाया जाता है। इस समय खेतों में, खलिहान में रबी की फसल तैयार होकर कहीं न कहीं लहलहाती हुई दिखाई पड़ती है, और इस फसल से भी लोग हर्षित होते हुए, खुश होते हुए फागुन महीने में नए उत्साह के साथ, नए जो भावधारा है, उसको कहीं न कहीं इंगित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस समय यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस समय एक मौसमी बदलाव होता है, वो है बसंत ऋतु का कहीं न कहीं आगमन। और बसंत ऋतु के आगमन के जस्ट कुछ समय बाद ही यह फागुन का त्योहार पड़ता है। और फागुन के त्योहार में जो बसंत के नए-नए खूबसूरत और जो मौसम के प्रभाव की एक प्रभावशीलता होती है, वह कहीं न कहीं जनमानस को इस प्रकार प्रेरित करती है कि वह अपने जीवंत रूप को उस समय घटित होता हुआ या कहीं न कहीं बदलता हुआ पाता है। और इस बदलाव के कारण वह यह सोच बनाता है, या समझ विकसित करता है कि कहीं न कहीं प्रकृति भी हमें एक नई ऊर्जा दे रही है, नया संबोधन कर रही है, कहीं न कहीं हमें एक नई चेतना प्रवाहित कर रही है। तो ये एक कहीं न कहीं खुशी का कहीं न कहीं भाव तो दिखता ही है, साथ ही साथ यह भी भाव होता है कि हम जो एक कर्म करते हैं, जो एक खेतों में कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जीवन खेतों में व्यतीत होता है, उस खेतों में जो फसल उगाए जाते हैं, वो फसल अब लहलहा उठते हैं, और इस समय तक लगभग अब उनको घर लाने की योजना की जाती है। तो इस दृष्टि से भी जो अपने कर्म का जो फल होता है, उसको प्राप्त करने की ओर जो किसान होता है, वो उत्साहित होता है, और इसी उत्साह में कहीं न कहीं वो प्रसन्नता के भाव को व्यक्त कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस जो गीत है, वो गीतों के माध्यम से प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करने का, उसको प्रकट करने की कोशिश करता है। इसी होली के समय एक जोगीरा होता है, और ये कैसे होता है, क्योंकि इस समय व्यक्त किया जाता है, और इस भावधारा को कहीं न कहीं हम देखते भी हैं कि जोगीरा का एक चलन हमारे बीच पाया जाता है। जब होली के महीने में हम होली का त्योहार मना रहे होते हैं, तो उस समय कुछ लोग इकट्ठे होकर गीत गाते हैं, और उस समय जोगीरा भी बोलते हैं। तो ये 2 पंक्तियों में रचाया गया होता है, और ये क्या होता है, एक तरह से भड़काने वाला गीत होता है। दूसरे को खासकर यहाँ पर एक संबंधों को इंगित करने की चीज़ होती है। होली का त्योहार ही इस तरह का होता है कि जिसमें खासकर जो आपसी जो संबंध होते हैं, खासकर जो लोगों के बीच में एक प्रेम संबंध होता है, एक भाईचारे का संबंध होता है, एक रिश्ते का संबंध होता है। उसमें किस तरीके से एक दूसरे पर व्यंग कसा जाए, एक दूसरे के साथ सम्मोहन का भाव दिखाया जाए, इसका कहीं न कहीं यहाँ पर स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो ये एक प्रकार के से गाने का भाव होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा व्यक्ति उसमें उत्तर देता है। इसमें हास्य रस की प्रचुर मात्रा, यानी अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये जोगीरा का एक स्वरूप है, और जोगीरा अक्सर हम देखते हैं कि होली के समय ये गाया जाता है, उसको बोला जाता है, कहा जाता है, और लोग इसको किस तरीके से बड़े जोश से चीज़ों को प्रकट करते हैं, और इसी जोश में इस तरह की भावधारा व्यक्त करते हैं, जो उनके एक सामूहिक प्रयास से वो अत्यंत खुशमिजाजी बन जाता है, वो अलग स्वरूप को धारण कर लेता है। तो कुल मिलाकर जो गीतों का एक स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है अलग-अलग स्वरूपों में, वो हम इस तरीके से या इन परिस्थितियों में देखते हैं। इसी क्रम में कुछ दिन बाद जब होली का त्योहार समाप्ति की ओर होता है, तो अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है, और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के बाद फलस्वरूप ये माना जाता है कि अब हमारे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो एक खास मिठास होती है, वो कुछ समय गर्मियों में बिताने की होती है, खासकर उत्तरी भारत के क्षेत्रों में। तो वो गर्मियों के मौसम में जो अब परेशानी है, जो कहीं न कहीं पीड़ा है, जो उत्साह है, जो कहीं न कहीं आनंद है, उसका भी स्वरूप हम देखते हैं, और वो चैती जो गीत होता है, उसके माध्यम से देखते हैं।
यहाँ स्पष्ट है कि चैती नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये चैत के महीने में गाया जाने वाला गीत है और इसमें मधुरता, सरसता, कोमलता इत्यादि के भाव जीवंत रूप में पाए जाते हैं। चैत के महीने में आम के पेड़ों पर मंजरियां आ जाती हैं। चैती गीतों में एक प्रकार की मधुरता होती है। ऐसे समय में विरहिणी अपनी पति से मिलने के लिए व्याकुल होती है। जिनका प्रिय से मिलन हो जाता है वे सुख से रहने रहने लगती हैं। जिनका मिलन नहीं होता है वे दुखी रहने लगती हैं। प्रकृति की हर चीज़ें उन्हें पीड़ादायक लगती है। इसे शिक्षित और अशिक्षित सभी लोग गाते हैं। इसका अलग अलग ही रोमांच देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय मौसमी परिवर्तन में एक खास परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जो आम के मौर के रूप में आम में नए नए फल अंकुरित होने लगते हैं और वो प्रारंभिक फल जो मौर के रूप में हम देखते हैं, फूलों के रूप में उगते हैं, तो ये एक अलग ही सुगंध और एक अलग ही वातावरण डेवलप करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इससे कहीं ना कहीं जो जो लोगों के अंदर जो कुछ समय पहले वसंत ऋतु से के आगमन से वो भाव उत्पन्न हुआ था, फिर से ये जैसे ही आमों पे मौर की प्रवृत्ति होती है वो खिलखिला उठती है। लोग जनमानस के अंदर जो भावधारा उत्पन्न होती है इससे काफ़ी प्रसन्नचित हो उठते हैं। ठीक इसी समय एक मिथकीय पर्व भी हमारे आसपास मनाया जाता है, हमारे कल्चर या हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है। वो है कहीं ना कहीं राम के जन्म के उत्सव के रूप में। राम का जन्म चूँकि चैत महीने में ही माना जाता है कि राम का जन्म हुआ था और इस जन्म उत्सव पर कहीं ना कहीं उनके पर्व के रूप में, उनके जन्म को पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो हम ये गीतों के रूप में इस भावधारा को व्यक्त करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से चैती लोग गाते समय एक बड़े ही जोश से, एक बड़े ही उत्साह से सामूहिक गायन करते हैं और उस गायन में ये व्यक्त करते हैं कि किस तरीके से हम अपने अपने उस राम के आगमन पर, उस मर्यादा के आगमन पर खुशी जता रहे हैं, किस तरीके से हम उस दुख को मिटाने के लिए तत्पर हैं। और मौसमी बदलाव में ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलती हैं। तो ये अलग अलग जिस तरीके से हम एक कहीं ना कहीं होली गीत देखें, जिस तरीके से हम बारहमासा के गीतों को देख रहे हैं या बारहमासा के स्वरूप को देख रहे हैं, उसी तरीके से चैती का भी एक स्वरूप अपने आप में देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हम कजली गीत भी देखते हैं। जब वर्षा ऋतु का प्रारंभिक दौर होता है, जब वर्षा ऋतु आगमन होता है यानी ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के प्रारंभिक दौर में जिसको हम सावन का महीना कहते हैं, सावन के महीने में कजली के गीत गाए जाते हैं और ये कजली के गीत जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है। वर्षा ऋतु में काले काले बादलों का आगमन होता है। उन्हीं काले काले बादलों से घिरे आकाश के नीचे खुले मैदान में कजली गाई जाती है। सावन महीने में झूले पर बैठकर स्त्रियां झूला झूलती हैं। खासकर मिर्ज़ापुर की कजली प्रसिद्ध है। काशी और मिर्ज़ापुर में कजली गाने के दंगल होते हैं। मिथिला में प्रचलित कजली से मिलता जुलता गीत मलार है। ये कुछ बिंदु हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिर्ज़ापुर की जो कजली होती है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है और इस कजली को हम विभिन्न रूपों में देखते हैं। ठीक इसी तरीके से मिथिला में भी जो कजली का स्वरूप मिलता है वो मलार के रूप में मिलता है। मलार के रूप में उसको गाया जाता है। चूँकि कजली क्या होती है, वो बरसात ऋतु के आगमन के समय हम देखते हैं कि उस समय धान की रुपाई हो चुकी होती है और धान के रुपाई होने से बारिश की बहुत ज़रूरत होती है किसानों की। और किसान को जब बारिश के प्रथम आगमन से उस खेत के लहलहाने की सूचना मिलती है, लहलहाना उन्हें दिखाई पड़ता है, तो वो अत्यंत प्रसन्नचित हो जाते हैं और इस तरीके से वह कजली गीत को अपने भावधारा से व्यक्त करते हैं। और इस तरह की भावधारा जिसमें प्रसन्नता भी है और उस मौसमी जो प्रकृति के बदलाव से कहीं ना कहीं उनके हाव भाव में परिवर्तन है, उसका स्वरूप इंगित होता है। तो ये कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं। इसमें एक भावधारा जो कजली के रूप में दिखाई पड़ती है, एक तो कहीं ना कहीं बारिश के आगमन की होती है, दूसरा इसमें एक भावधारा होती है जो किसानों की मर्मिक दशा पर होती है कि वो इतना असहाय है, जो ईश्वर की शरण में बार बार ये प्रार्थना करता है कि आप ही रखवाले हैं, आप ही हम सबकी जो डूबती नैया है उसको कहीं ना कहीं किनारे लगाएंगे। तो वो ईश्वर पर श्रद्धा और आस्था की जो
जो भावधारा होती है उससे संबंधित भी इसमें भाव पिरोए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो विरहिणी होती है, जो वो प्रथम बारिश के आगमन पर अपनी जो भावधारा है हृदय के कष्ट को कहीं न कहीं और अत्यधिक, जैसे आग में घी डालने का काम होता है, उसी तरह प्रथम जो बारिश होती है उसके भी हृदय को आग में घी डालने का काम करती है और इस विरह को इतनी व्याकुलता में बदल देती है कि वो अपने नायक या अर्थात जो प्रदेश गया हुआ पति होता है उसके आगमन की बार बार उसे उत्तेजना होती है। तो ये सभी चीज़ इस भावधारा में व्यक्त होते हैं और इसी भावधारा से कहीं ना कहीं निर्मित ये गीत बनते हैं। अगर एक छोटे से उदाहरण के तौर पर देखें तो ये भोजपुरी का कजरी गीत है, जो सावन में जो खासकर एक गृहिणी या एक नायिका या उस तरह से अपनी चीज़ों को व्यक्त करती हुई दिखाई पड़ती है, अपने सखी से संबोधित करते हुए कहती है कि आई गईली बरखा बहार हो, सवनवा में ना अइबो ननदी, सावन के फुहार तन में अगिया लगावेला, सखी सब मिली जुली झुलवा झुलावेला, नाही अइले बलमा हमार हो, सवनवा में ना अइबू ननदी। इतनी मार्मिक, ये एक लंबी पंक्ति है लेकिन इतनी मार्मिक पंक्तियों से निर्मित होते हुए ये व्यक्त अभिव्यंजना होती है जो एक विरहिणी की अंतर्दशा को व्यक्त कर रही है। इसमें एक विरहिणी अपनी ननद को संबोधित करते हुए कहती है कि हे ननद, हे मतलब प्रिय, जो भी उसे संबोधित करती है वो कहती है कि जो हृदय में जो आग लग रही है, जो कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंच रही है, जो कष्ट है विरह की, उसको मैं कैसे व्यतीत करूं। बारिश का प्रथम जो फुहारा है, जो प्रथम आगमन है वो आ चुका है, लेकिन इस बीच हमारे जो पति हैं, जो आपके भाई हैं, वह अभी तक नहीं आए। तो इस दशा में क्या स्थिति हो सकती है, मैं कैसे इसको वर्णित करूं। तो इन सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं भावधारा जो व्यक्त करती हुई नायिका दिखाई पड़ती है, इसको हम भली प्रकार यहाँ देख और समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो ऋतु संबंधी जो गीत होते हैं, ऋतु के जो गीत हैं, वो किस तरीके से किन भावधाराओं को व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसको हम एक एक करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम श्रम संबंधी कुछ गीत होते हैं जिसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये श्रम संबंधी गीत क्या होते हैं, किन चीज़ों को लेकर ये दिखाई पड़ते हैं, किन परिस्थितियों को इसमें शामिल किया जाता है और इसमें बताने की कोशिश की जाती है कि हाँ क्या इसमें किन किन भावधाराओं को, इसमें किन किन चीज़ों को व्यक्त करके जो कवि है वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर देखें तो इसमें जो है वो श्रम के विषय में बताया गया कि किस प्रकार से एक बड़ा जनमानस जो श्रम व्यवस्था के कार्यभार में लगा हुआ है और वो क्रियाकलाप करते समय विभिन्न परिस्थितियों को अपने जनजीवन में दुख और कष्ट के रूप में झेलता है, समझता है, लेकिन उस समझने के क्रम में वह यह पाता है कि किस तरीके से वो अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को कहीं ना कहीं ढोता हुआ, कहीं ना कहीं डूबता हुआ, कहीं ना कहीं उसमें झेलता हुआ वो महसूस भी करता है। तो इसके क्रम में यह देखने को मिलता है कि जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग के लोग अपने काम करते हुए इस प्रकार के गीतों को गाते हैं, जैसे धान की कटाई करते हुए, फसल चुनते हुए, जाता में आटा पीसते, जो आटा होता है गेहूं पीसते हुए, आटा जो बनाते समय जो पीसने के कार्य होता है, उस समय सोहनी करते हुए, कटनी करते हुए जो मजदूर वर्ग होता है, वो चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, वो सभी अपने हृदय की करुण दशा को व्यक्त करते हुए गीतों के माध्यम से दिखाई पड़ती हैं। और इसीलिए हम अलग अलग परिस्थितियों में जो श्रम का जो अलग अलग स्वरूप है, उस समय हम गीतों के अलग अलग स्वरूप को देख पाते हैं। जैसे एक गीत का स्वरूप है जत्सार। जत्सार के गीत का मतलब है कि जब गांव में महिलाएं जाता से गेहूं पीसते हुए जत्सार के गीत गाती हैं, जहां आटा की पिसाई की जाती है, वहां जत्सार गीत गाए जाते हैं। इसमें ग्रामीण सहजता मिलती है। सभी महत्वपूर्ण त्योहारों में महिलाएं आटा पीसते हुए नजर आती है और उस आटा पीसने के क्रम में
जो गेहूँ होते हैं, माफ़ी चाहेंगे, गेहूँ पीसने के क्रम में जब वह अपनी भावधारा को व्यक्त करती है तो वो सामूहिक गायन करती है। एक दो महिलाएं पहले आगे से कुछ बोलती हैं और फिर पीछे पीछे कुछ महिलाओं का एक समूह उसके पीछे पीछे दोहराता है या कहता है। तो इस तरह से वह अपनी भावधारा को जो व्यक्त करती है, वो भावधारा में कहीं न कहीं उसकी पीड़ा भी होती है, तो कहीं न कहीं उसके आनंद के पल भी होते हैं। कहीं न कहीं प्रिय से मिलन की इच्छा होती है और मिलन का जो आनंद है वो व्यक्त होता है, तो कहीं न कहीं दुरूह या कहीं न कहीं उससे दूरी की भावधारा व्यक्त होती है। इस बीच यह हम कह सकते हैं कि जसार के जो गीत होते हैं उसमें दुख और सुख के सभी भाव कहीं न कहीं इंगित होते हैं। इसी तरीके से रोपनी के गीत, इसी तरीके से निराई के गीत, इसी तरीके से कटाई के गीत, ये अलग-अलग भावधाराओं को कहीं न कहीं इंगित करते हुए, कहीं न कहीं व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रोपनी के गीत में हम समझ सकते हैं कि जब धान की फसल की रुपाई की जाती है तो उस समय के जो गीत गाए जाते हैं, खासकर मजदूर जो लोग होते हैं, वो स्त्रियां भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों के बीच जो रुपाई के समय गीत गाए जाते हैं ताकि वो अपने दुख और व्यथा को दूर कर सके और मनोरंजन भी करते रहें, और इससे इससे क्या होगा कि उनके जो काम करने की शैली है या काम करने का जो समय दायरा है वो काफ़ी दुरूह ना लगे उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के आपसी भावधारा, आपसी जो थकावट है उसको दूर किया जा सके। तो इसलिए भी इन गीतों की रचा बसाव में वो अपनी पीड़ा को, अपने अपने आनंद को व्यक्त करते हुए उन गीतों में पिरोती है। तो रोपनी के गीत हुआ, इसी तरह निराई का तात्पर्य हुआ जब खेतों में से अनाज निकलकर उसका निराई किया जाता है, उसमें से जो कूड़े होते हैं उनको बाहर किया जाता है और जो स्वच्छ अनाज होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो इस तरीके से जो सामूहिक कहीं न कहीं कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों में जो गीत बनते हैं या गीत गाए जाते हैं उसका भी एक तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कटनी के गीत, जब खेतों से फसल को काटा जाता है तो उस समय के जो गीत होते हैं, तो इस समय गाए जाने वाले ये गीत दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण ऋतु संबंधी अन्य गीत भी होते हैं, जैसे जिसमें झूमर है, अलचारी है, पूर्वी है, निर्गुण है, इस तरह के भी कुछ गीत गाए जाते हैं जो हम बराबर देखते हैं। कुछ खास स्थानों पर इनका अपना प्रचलन है, तो उन स्थानों को लेकर हम इन गीतों की एक बड़ी भावधारा को देख पाते हैं और हम आज भी इसे महसूस करते हैं। इसी तरीके से जाति संबंधी गीत, जो जाति विषयक गीत होते हैं, वो किसी खास जाति या किसी खास व्यक्ति के जो कृत्य हैं, जो उनके जो परंपरा है, जो उनके कर्म हैं, उनको लेकर दिखाई पड़ते हैं, उनको लेकर व्यक्त किए जाते हैं। तो इस रूप में भी हम इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह के गीतों को हम कहीं न कहीं देखते हैं। उदाहरण स्वरूप इसको हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जो हमारे यहाँ जातियाँ हैं, उनके अपने अपने गीत हैं। हमारे देश में तरह-तरह की जातियाँ हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जातियों के बीच जातियाँ हैं, तो अलग-अलग जातियों और उपजातियों में विभाजित हमारा जो भारतीय संस्कृति है, उसके बीच में से जो संस्कृति का अपना एक अलग प्रवृत्ति है, अपनी एक अलग सोच है, उस सोच से कहीं न कहीं गीतों का जो रचाव-बसाव है, जो एक निर्माण है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं और उसमें किस तरीके की जाति कौन-सी गीतों को निर्मित करती है, किस गीत के संपर्क में ज़्यादा है, उसको हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। यह बिल्कुल सही है कि ऊपर के जो ऋतु संबंधी गीत है, संस्कार संबंधी गीत है, उसके मामले में इसका जो वर्णन है, जो इसमें भावधारा है, जो इसमें शैली है, जो इसकी लय तुक है, वो सभी कुछ ना कुछ डिफरेंट हैं, अलग-अलग हैं। लेकिन इसमें जो गीतों का जो अपना बनावपन है, वह इनके जाति विशेष संस्कृति, जाति विशेष जो खास प्रवृत्तियाँ हैं, उनको कहीं न कहीं उसमें शामिल करते हुए, उनको कहीं न कहीं उसमें इंगित करते हुए दिखाई पड़ती हैं। जैसे एक पचरा गीत होता है। पचरा गीत अक्सर हम देखते हैं कि जो दुशाद जाति के लोग हैं, उनके बीच गाया जाता है। इसी तरह नट लोगों के बीच जो थालदा के गीत होते हैं, वो गाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ साधु महात्माओं के जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं, उन लोगों के बीच जो गोपी चंद या भरथरी के गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में की कुछ जातियां हैं, जैसे थाड़ी, भोया, श्राद्री,
आदि ये पेशा गीत भी गाते हैं। ये अपने जीवन यापन के लिए गीत गाते हैं और इस जीवन यापन में वो तरह-तरह के जो अपनी भावधाराएँ होती हैं, जो अपनी जाति विषमता होती है, उसको वो कहीं न कहीं गाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो चमार लोग होते हैं, वो चमरऊ गीत गाते हैं, गोंड लोग होते हैं, वो गोंड़ऊ गीत गाते हैं, कुम्हार लोग कहारई गीत गाते हैं। ये अलग-अलग जातियाँ अलग-अलग गीतों से कहीं न कहीं अपनी ख़ास पहचान इंगित कराती हैं और इस गीतों में कहीं न कहीं उसकी एक परंपरा निहित होती है। उसके जो कर्म स्वरूप जो स्थितियाँ होती हैं, उस भावधारा को इंगित किया जाता है। ठीक इसी तरीके से खेत खलिहानों के समय जो स्त्रियाँ गीत गाती हैं, उसमें रोपनी के गीत और इस तरह के तमाम तरह की चीज़ जो हम ऊपर देख चुके हैं, ये भी कहीं न कहीं उनकी जातियों से संकेतित करती है। इनमें भी एक जाति परंपरा दिखाई पड़ती है, ख़ासकर ये मज़दूर और जो छोटी जातियाँ होती हैं, तो ये छोटी जातियाँ अपनी एक ख़ास संस्कृति और शैली में गीतों को पिरोई होती हैं। तो इस समय जो व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ती है, वो भी कहीं न कहीं जाति समूह को कहीं न कहीं बताती है। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ तेली लोग होते हैं, वो तेल पेरते समय जो गीत तन्मयता के साथ जो गीत गाते हैं, कोल्हू के जो गीत होते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार चरखा काटते समय चरखा गीत गाया जाता है, सूत काटते समय। तो ये अलग-अलग श्रम को अलग-अलग गीतों से हम कहीं न कहीं अपने परिवेश में इंगित करते हुए पाते हैं। कहीं न कहीं आस-पास में ये सारी चीज़ें दिखाई भी पड़ जाती हैं। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि जो लोक गीतों की परंपरा हो, वो कितनी विस्तृत और कितनी व्यापक तरीके से हमें दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से कुछ विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न रसानुभूति के जो गीत हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोक कवि हैं जो अपने विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्वरूपों को धारण करते हुए उनमें कहीं न कहीं अपनी अविरल धारा को प्रवाहित करते हुए अपनी परंपरा को प्रवाहित करते हुए विभिन्न परिस्थितियों में वो दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कहीं न कहीं श्रृंगारिक गीत होता है, तो करुण के गीत होते हैं, कुछ विरह के गीत होते हैं, कुछ लोग हास्य के गीत बनाए होते हैं, कुछ लोग शांत अर्थात जो अपनी तमाम तरह की परिस्थितियों से अपने को बिल्कुल शांत कर लेने की अलग-अलग प्रवृत्तियों में गीत बनाए होते हैं। तो ये अलग-अलग रस की अनुभूति कराने वाले जो गीत होते हैं, वो कहीं न कहीं एक तरफ हर्ष और सुख का आनंद का कहीं न कहीं स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर विषाद, दुःख और पीड़ा के भाव को भी व्यक्त करते हैं। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को कहीं न कहीं व्यक्त करते हुए जो गीतों का स्वरूप है, लोक गीतों के माध्यम से जिस स्वरूप को हम व्यक्त करते हुए या दिखाते हुए हम पाते हैं कि अलग-अलग कहीं न कहीं क्षेत्रों में, अलग-अलग स्थानों पर किस तरीके से गीतों का अपना एक स्वरूप देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोक गीतों के एक स्वरूप को भली प्रकार समझे, जाना और देखा भी और इसकी विशेषताओं को समझा, तो अब निश्चित तौर पर इसमें किसी प्रकार की हम समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं और आगे हम लोक कथा पर बात करेंगे और उसके स्वरूप पर को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।